हाय फ्रेंड्स, मुकुंदर कुमार हमारे चैनल के अर्निंग टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए फिर से मैं एक न्यू वीडियो लेकर के आज का फ्रेंड्स, जैसे कि इस वीडियो के थंबनेल पर आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर सभी हो जाए सावधान, फ्रॉड रिटेलर से बचें नहीं तो जाना पड़ सकता है। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रॉड रिटेलर से आपको कैसे बचना है, क्योंकि अगर आपके रिटेलर फ्रॉड कर सकते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और पूरा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आप फ्रॉड रिटेलर से कैसे बचें। तो इसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे अजीत भाई, तो उससे साथ मिल करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे फ्रॉड रिटेलर से आप बचें, और अगर आपके साथ फ्रॉड हो चुका है तो उससे आप कैसे उसका सॉल्यूशन होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। अजीत भाई के साथ मिलते हैं और उससे बात करते हैं। तो चलिए, आज अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ अजीत भाई, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अजीत भाई। इसी के साथ मिल करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रॉड रिटेलर से आप कैसे बचेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। तो अजीत भाई, हमें आप सबसे पहला बात बताइए कि जो हमारा होता है कि ये जो रिटेलर होता है वो फ्रॉड कैसे करता है, उसी के बारे में आप कुछ बताइए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। रिटेलर ऐसे फ्रॉड करते हैं कि क्या करता है, वो पैसा निकासी कर लेता है ग्राहक को, और ग्राहक को हैंड ओवर नहीं करता है पैसा, और वो पैसा निकाल के उसके बाद वो वहाँ से गुम हो जाता है। ऐसे फ्रॉड करता है रिटेलर। अजीत भाई, हमें बताएं, जो फ्रॉड रिटेलर होता है वो फ्रॉड जो जैसे कि फ्रॉड करता है तो उससे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है और डिस्ट्रीब्यूटर होता है उस पर प्रभाव क्या पड़ सकता है, उसी के बारे में कुछ आप बताइए। तो प्रभाव ये पड़ सकता है, कस्टमर ने देखिए पैसा निकासी कर लिया और रिटेलर पैसा नहीं दिया, और रिटेलर जाके थाना में जाके एफआईआर कर देगा, और एफआईआर करने के बाद कंपनी के पास मेल जाएगा और कंपनी वहाँ से सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ेगा और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ेगा, और वहाँ पे हम लोग दोनों को मतलब डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को प्रभाव पड़ सकता है। अच्छा, तो जैसे कि हो जाता है कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जैसे कि हम समझ सकते हैं जो कस्टमर होता है यानी कि जो ग्राहक होता है वो जा करके कंपनी जो होता है कि थाने में एफआईआर करा देगा। हाँ। वो एफआईआर कराने के बाद यानी कि जो थाने होता है, जो थानेदार होगा वो कंपनी में मेल करेगा। यानी कि मेल का जो होगा मेल रिप्लाई यानी कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा। तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने के बाद जो होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर को आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक पहुंचेगा। तो रिटेलर यानी कि जैसे कि वो फ्रॉड करने का यानी कि जैसे कि हम समझ सकते हैं कि रिटेलर जो होता है कस्टमर के अकाउंट से विड्रॉ करने के बाद उसको कैश हैंड ओवर नहीं करता है। तो मतलब इसी तरह से फ्रॉड होता है। तो जो फ्रॉड होता है तो इससे यानी कि हम जैसे कि आपका बात से समझ सकते हैं कि ये जो रिटेलर है फ्रॉड करने के बाद यानी कि जो पैसा है यानी कि जो कस्टमर का विड्रॉ करेगा तो वो पैसा क्या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और या डिस्ट्रीब्यूटर को मिल करके देना होगा, या तो उसका कुछ दूसरा भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है उसके साथ। अब ये हमें जरा बताइए। सबसे पहले तो देखा जाएगा कि रिटेलर किसने बनाया है, डिस्ट्रीब्यूटर ने बनाया है या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ने बनाया है। उसके बाद वहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनाया तो डिस्ट्रीब्यूटर खोजेगा, अगर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाया तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर खोजेगा इस रिटेलर को। अच्छा, तो ये हो गया कि अगर हम जैसे कि जान सकते हैं कि अगर ये रिटेलर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाया गया होगा तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को जा करके उसके जो भी डॉक्यूमेंट बेसिक्स पर बनाया गया तो उसको जा करके विजिट करके उसको पकड़ना होगा रिटेलर को। हाँ। तो चलिए, यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं। हाँ। कि भाई अजीत कुमार, हम लोग तो समझ चुके हैं कि अब जो बाकी का प्रोसेस है, क्या क्या प्रॉब्लम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर को फेस करना पड़ सकता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उसको हम लोग बताना चाह रहे हैं कि जो अगर हमारे भाई जैसे कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लेकर के काम कर रहे हैं तो वो फ्रॉड रिटेलर से कैसे बचेंगे, तो उसके बारे में आप जरा कुछ बताइए। बाकी का बात तो हम भी एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको सबसे पहले कस्टमर का रिटेलर जो होता है रिटेलर का वेरिफिकेशन करना पड़ता है सबसे। यानी कि जैसे कि वेरिफिकेशन की तरह हम समझ सकते हैं, तो जैसे कि हम लोगों ने खुद से जो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में हम लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक पासबुक फोटो और सेल्फी फोटो, साथ में 100 फोटो, नेम, मदर नेम, ये सारा चीज हम लोग लेते हैं। हाँ। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स तो फ्रॉड रिटेलर हम लोग को दे सकता है। तो इसमें हम क्या जो वेरिफिकेशन में क्या बदलाव करें जिससे हम लोगों के साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम से भी कम हो, तो वो जरा आप हमें हमारे सब्सक्राइबर को जरा बताइए। वेरिफिकेशन के लिए आप जो बताए ये तो डॉक्यूमेंट सभी लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं, रिटेलर लेते हैं। इसमें आपको बदलाव करना चाहिए। तो क्या बदलाव करना चाहिए उसके बारे में जरा आप हमें बताइए। तो बदलाव यह करना होगा, सबसे पहले आपको करना कि पहला स्टेप, जैसे आप रिटेलर से आप सारा डॉक्यूमेंट्स ले लिए तो उसका एक सेल्फी फोटो होना चाहिए जिसमें कि एक हाथ में आधार कार्ड और दूसरा हाथ में पैन कार्ड रहना चाहिए। यहाँ पे एक बदलाव हो जाएगा। और दूसरा बदलाव यह है कि अगर उसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो वो भी चेकअप कर लीजिए। तो वहाँ पे दूसरा आ गया। और तीसरा यहाँ पे आ गया कि वेरिफिकेशन 15 सेकंड का एक वीडियो होना चाहिए, जिस वीडियो में आपको उसको एक हाथ में पैन कार्ड और दूसरा हाथ में आधार कार्ड रहना चाहिए, और उसमें आपको उसको बोलवाना है कि उसका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो क्या रखना चाहता है। इस तरह करके उसका वेरिफिकेशन अगर कीजिएगा तो वो फ्रॉड होने का चांस कम होगा।
तो जैसे कि भाई आप लोग समझ सकते हैं अजीत भाई ने जो बता रहा है, तो इस तरह से अगर आप प्रोसेस करते हैं तो आपके साथ 99% कम चांसेस है फ्रॉड होने का। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं कि इस प्रकार से वेरिफिकेशन करना है जिस तरह से हमारे अजीत भाई ने बताया है, तो इसी प्रकार से आपको अपनी जो भी न्यू रिटेलर बनाए उसका वेरिफिकेशन कुछ इस प्रकार से करें। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि ये फ्रॉड से कैसे बचना है। तो आप लोग अजीत भाई के बारे में भी कुछ जान लीजिए, ये अजीत भाई कहाँ से हमारे पास पहुँचे और क्यों इसने ये हम लोगों को बताया कि फ्रॉड, क्योंकि फ्रेंड्स अजीत भाई के साथ ये प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं अजीत भाई ने। तो इसी प्रकार से हमने इससे बात हुई हमारी, और ये हमारे भाई हैं और गांव के बगल के ही हैं, तो इससे हमारी बात हुई कि भाई इस तरह से प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा है। तो हमने सोचा क्यों नहीं इससे मिल करके हम लोग इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें, उसके बाद हम लोग एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं। तो भाई का नाम है अजीत कुमार और साथ ही में इसका चैनल का नाम है अजीत टिप्स, जिसका लिंक आपको हमारे टाइटल में टैग कर दिया जाएगा, उसको जा करके आप एक बार चेकआउट कर लीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी अजीत भाई जो है हमारे टेक्निकल से रिलेटेड ही वीडियो डालते हैं और बहुत सारे वीडियो आप लोग को मिलेगा टेक्निकल से, रिचार्ज, एपीएस, सारे सर्विसेज के, और साथ में यूट्यूब के अपडेट्स भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा। और साथ ही में अजीत भाई का जो चैनल ब्लॉग चैनल है उस पर भी जा करके आप लोग जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा। तो अजीत भाई आप बताएं अपने बारे में कुछ। जैसे ना कुंदन भाई ने बताया कि मेरा चैनल का नाम अजीत टिप्स है, सेम मेरा यही है, सब कुछ यही है डिटेल्स। हम लोग दोनों एक मतलब गांव से बिलोंग करते हैं, हम लोग दोनों नज़दीकी से हैं, 5-6 किलोमीटर अंतर्गत से हैं, और हम लोग दोनों ने जैसे फेस किया इसका, तो इसका सोल्यूशन हम लोग दोनों ने मिल के हम लोग बनाए वीडियो, क्योंकि आप लोग को सोल्यूशन ये मिल जाए। तो ये सोल्यूशन मिल गया दोस्तों। तो वीडियो देखने में मजा आया तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।